अजूबा या पर्णबीज की पत्तियां और फूल भी गजब के आकर्षण लिए होते हैं। जिस पौधे की बात आज यहाँ हो रही है वह एक ऐसा पौधा है जिसके बारे में काफी जानकारी मौजूद है। बाग बगीचों में इसे खूब लगाया जाता है इसकी सुंदर मांसल पत्तियों और फूलों के कारण। इसका नाम है ब्रायोफिलम पिनेटम। ग्रीक भाषा में ब्रायोन का अर्थ होता है अंकुरन और फिलोन का मतलब पत्ती अर्थात पत्ती में अंकुरन वाला पौधा। यही इसकी विशेषता है जिसके चलते इसे कई नाम मिले हैं, जैसे पत्थर चट्टा, पाथर चूटी आदि। इसका एक नाम खटूमरा या खटुआ भी है जो इसकी एक और विशेषता इसकी पत्तियों के खट्टेपन से जुड़ा है। आज हम सब इस प्रजाति के इस पौधे के बारे में बात करेंगे, जो पत्थर चट्टा से आकार पत्तों में थोड़ा अलग है। यह भी पौधा ट्रॉपिकल अफ्रीका का मूल निवासी है और अपने देश में भी अब खूब पाया जाता है। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, गोएथ प्लांट, गटर प्लांट। ब्रायोफिलम जाति के पौधों में पत्तियों से शिशु पौधे बनते हैं। इसकी पत्तियां काफी बड़ी बड़ी लगभग अंडाकार होती हैं एवं कान जैसी लटकती रहती हैं। इन पत्तियों के किनारे खांचेदार होते हैं। प्रत्येक खांचे में धसी हुई प्रविभाजित लगातार विभाजन करने वाली कोशिकाओं का एक समूह होता है। पत्तियां यूं तो हरी पीली और मांसल होती हैं, परंतु जहां जहां खांच होती है वहां का रंग कुछ कत्थई होता है। खांचे में उपस्थित कोशिकाएं समसूत्री विभाजन माइटोसिस कर पत्तियों पर छोटे छोटे पौधे या कलिकाएं ईफबड्स बना लेती हैं। इन्हें हम पत्तियों की आंख भी कह सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसी आलू के तने पर होती है। जैसे आलू बोने पर आंख जागकर नया पौधा बना लेती है, ऐसा ही यहाँ भी होता है। परंतु यहाँ पत्ती को जमीन में नहीं बोना पड़ता, हवा में लटके लटके ही यह आंखें जागकर नए पौधे बना लेती है ना अजूबा। कुछ लोग इसे जनन पत्ती भी कहते हैं। वैसे तो आप जानते ही हैं कि पत्तियों का प्रमुख काम तो भोजन निर्माण है, परंतु खटूमरा की ये पत्तियां तीन काम करती हैं: भोजन बनाना, पानी संग्रह रखना और जरूरत के वक्त पौधे जनना। भोजन बनाने का अनोखा तरीका। भोजन बनाने की बात चली है तो ये भी जान ले कि यह पौधा अपना भोजन आम पौधों यानी गेहूं, सोयाबीन और जाम आम की तरह नहीं बनाता। इसका भोजन बनाने का तरीका भी खास है। यह पौधा क्रेसुलेसी क्रैसुलेसियाए कुल का है। इस कुल के पौधे की पत्तियां, तने, फूल सब मांसल होते हैं। इनके स्टोमेटा आम पौधों की तरह नहीं होते, ये रात में खुलते हैं और दिन में बंद रहते हैं। वस्तुतः भोजन निर्माण के लिए जरूरी कार्बन डाइऑक्साइड रात में इनके स्टोमेटा से अंदर आती है और ये इसे अपनी रिक्तिकाओं में मेलिक एवं ऑक्जेलिक अम्लों के रूप में जमा कर लेते हैं। और दिन के समय जब सूरज निकलता है तब रात में जमा अम्लों के विघटन से पुनः कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा उपयोग कर ली जाती है। इस तरह भोजन निर्माण का कुछ हिस्सा जिसके लिए प्रकाश जरूरी नहीं रहता, ये रात में निपटा लेते हैं और दिन में सूर्य की ऊर्जा से बाकी काम कर लेते हैं। इस तरह पानी भी उड़ने से बच जाता है क्योंकि दिन में स्टोमेटा बंद रहते हैं और भोजन भी बन जाता है। भोजन बनाने के इस प्रक्रम को क्रेसुलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म कैम्प कहते हैं। कैम्प के कमाल को जानना ही है तो अनानास को काटिए और खाए। आपको इन पौधों की मांसलता एवं खट्टेपन का एहसास हो जाएगा। अजूबा पर्णबीज का औषधीय प्रयोग, मात्रा एवं विधि। शिरोवेदना। पर्णबीज के पत्रों को पीसकर सिर पर लेप करने से शिरोवेदना में लाभ होता है। नेत्र पीड़ा। पर्णबीज पत्र स्वरस को आंख के चारों ओर लेप करने से नेत्र पीड़ा में लाभ होता है। नक्सीर 1-2 बूंद पर्णबीज पत्र स्वरस को नाक में डालने से नक्सीर बंद हो जाती है। दमा 50-60 मिली पर्णबीज पत्र स्वरस का सेवन कराने से दमा तथा श्वास में लाभ होता है। उदरशूल 5 मिली पर्णबीज पत्र स्वरस में आवश्यकतानुसार शक्कर व आधा से 1 ग्राम सौंठ मिलाकर प्रातः सायं सेवन करने से बच्चों के उदरशूल में लाभ होता है। 50 मिली पर्णबीज क्वाथ को पिलाने से उदरशूल का शमन होता है। मंदाग्नि 5-10 मिली पर्णबीज पत्र स्वरस को दिन में 2 बार भोजन से 1 घंटा पहले पिलाने से जठराग्नि प्रदीप्त होती है। रक्तातिसार 3-6 मिली पर्णबीज पत्र स्वरस, जीरा तथा दुगने प्रमाण में घी मिलाकर दिन में 3 बार सेवन करने से रक्तातिसार में लाभ होता है। रक्त प्रवाहिका 5-10 मिली पर्णबीज पत्र स्वरस का सेवन करने से विसूचिका व रक्तज प्रवाहिका में लाभ होता है। पर्णबीज पत्र स्वरस में संभाग बिल्व स्वरस तथा 2 गुना नवनीत मिलाकर पीने से रक्तज प्रवाहिका व अतिसार में लाभ होता है। प्रमेह 5 मिली पर्णबीज पत्र स्वरस का सुबह शाम सेवन करने से प्रमेह, तृष्णा, आधमान, उदरशूल, श्वास रोग, जीर्णकास, अपस्मार तथा मूत्र संस्थानगत विकारों में लाभ होता है।
मूत्र रोग पर्णबीज के 40-60 मिली क्वाथ में 2 ग्राम मधु मिलाकर प्रातः सायं पिलाने से अश्मरी व मूत्र रोगों में लाभ होता है। मूत्रकृच्छर 40 मिली पर्णबीज मूल क्वाथ को दिन में 2 बार पिलाने से अश्मरीजन्य मूत्रकृच्छर में लाभ होता है। पर्णबीज के 40 मिली क्वाथ में 500 मिग्रा शिलाजीत और 2 ग्राम मधु मिलाकर प्रातः सायं पिलाने से पित्ताश्मरी का भेदन व योनिस्राव में लाभ होता है। व्रण, चोट, मोच, व्रण, फोड़े तथा कीटदंश में पर्णबीज के पत्रों को थोड़ा सा गर्म करके कूटकर रोगग्रस्त भाग पर बांधने से सूजन, रक्तिमा तथा वेदना कम होकर घाव शीघ्र भर जाता है। घाव पर्णबीज पत्र में संभाग कंघी अतिबला के पत्र मिलाकर पीसकर तेल में पकाकर क्षत स्थान पर लगाने से शीघ्र ही घाव का रोपण होता है। रक्तचाप पर्णबीज के वायवीय भागों से प्राप्त सत को 5-10 बूंद की मात्रा में प्रयोग करने से रक्तचाप में लाभ होता है। वृश्चिक दंश पर्णबीज पत्र स्वरस में नमक मिलाकर वृश्चिक दंश स्थान पर लगाने से दंश जन्य विषाक्त प्रभावों का शमन होता है। आशा है कि ये जानकारी अच्छी लगी होगी। गार्डनर मला में जुड़ने और समय देने के लिए धन्यवाद। अजूबा या